हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन सीरीज में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस में मैं आज पार्ट 1 कवर करने वाला हूं। पार्ट 1 में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने लिए हैं, उनको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से आपको समझाता हूं। ठीक है, अच्छे से समझना सारी चीजों को। उसके बाद इन्हीं पर बेस्ड जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा, उनको भाई सॉल्व करना भाई। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। देखो भाई, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर कोई आपसे कहे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो आप क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको कहा जाए कि सर दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मतलब कोऑर्डिनेट्स पता है उनके, और एक पॉइंट पी है जो कि m/n में इनको डिवाइड करता है इंटरनली, तो इसका मतलब ये हुआ कि P की डिस्टेंस ए से अपॉन P की डिस्टेंस B से का रेशियो है m/n। ठीक है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिल्कुल ऐसे my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो ये y कोऑर्डिनेट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर यही P पॉइंट आपका बाहर हो और वो m/n में डिवाइड करे, तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखो A और B पॉइंट्स हैं आपके, Q पॉइंट हमने मान लिया है इस बार, और Q पॉइंट आपका A B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। इसका मतलब QA अपॉन QB आपका कितना है, m/n। बस फर्क इतना है कि Q पॉइंट AB लाइन सेगमेंट के बाहर है, तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा। तो इस केस में जो Q पॉइंट है, अगर वो निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, यानी यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा था वही सेम चीज है, बस प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस, ये याद रखना है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे m/2 माइनस ny1 अपॉन m-n। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है स्लोप। तो देखो भाई, एक ये आपकी कोई लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बना रही है। थीटा की रेंज है 0 से 180, तो थीटा 90 नहीं होना चाहिए। उस केस में जो स्लोप होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्लोप क्या बनेगा, आपका स्लोप बनेगा tan थीटा। कितना बनेगा भाई, tan थीटा। ठीक है, अगर थीटा 90 हो जाएगा तो ये लाइन आपकी वर्टिकल हो जाएगी, तो लाइन बनेगी वर्टिकल जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड, और वो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। अगर आपका थीटा 0 हो जाए तो लाइन क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0, ये ध्यान रखना। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट्स में कहें कि आप, ये लाइन है जो ए और बी दो पॉइंट से पास कर रही है, कि बताओ सर इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हम कहेंगे इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये होगा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कह लो, या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कह लो। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप हो गया ये वाला, ये स्लोप है। स्लोप को जनरली हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें ये भी हम तब लगाएंगे जब x1 x2 इक्वल नहीं है। अगर x1 x2 इक्वल हो जाए, दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो वर्टिकल लाइन हो जाएगी तो स्लोप नॉट डिफाइंड अगेन, जो हमने लास्ट टाइम कहा। ठीक है, अगर इस केस में कोई पूछे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन होगी x बराबर x1। अगर मैं कहूं कि सर y कोऑर्डिनेट सेम है दोनों a और b पॉइंट का, तो आपकी ये लाइन बन जाएगी हॉरिजॉन्टल, कुछ ऐसी। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम, x2 y1 मान लो। तो y कोऑर्डिनेट सेम, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप बताया था अभी कितना, थीटा 0 है तो स्लोप कितना होगा, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेशन लिखेंगे तो बोले y बराबर कांस्टेंट, तो y बराबर y1, ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो स्लोप क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अब स्ट्रेट लाइन की वेरियस फॉर्म्स में इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि आप ऐसे समझो कि एक लाइन है जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए x1 y1 से पास कर रही है, और इसका स्लोप दे रखा है आपको कितना, m। तो इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन होगी ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्या, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यानी पॉइंट पता है, उस लाइन का स्लोप पता है, तो आपको अगर उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए, क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। इसके साथ अगर कोई लाइन कितना एंगल बना रही है, 150 डिग्री, और किस पॉइंट से पास कर रही है, 3, -4। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब सपोज यहाँ एक पॉइंट है 3, -4, इससे एक लाइन पास कर रही है और 150 डिग्री बना रही है, सपोज कुछ ऐसा।
तो भाई पॉइंट पता है, कमी किसकी है, स्लोप की। तो स्लोप कितना हो जाएगा, बोले 150 डिग्री बना रही है, तो अभी बताया था स्लोप कितना बन जाएगा, एम टेन 150 डिग्री। कितना बन जाएगा, टेन 150 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप। अब स्लोप आ गया टेन 150 डिग्री। तो सर ये कैसे निकालेंगे, बोले 150 को 90 प्लस 60 लिख लो, और टेन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा। तो क्या बन गया ये, माइनस कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 1/√3 होता है, तो स्लोप आ गया माइनस 1/√3। अब पॉइंट तो पहले से ही पता था, स्लोप भी मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन से वाई वन की जगह क्या लिखेंगे, -4, एक्स वन की जगह 3, और m की जगह क्या लिखेंगे, -1/√3। तो ये हमने पुट कर दिया, लाइन आ गई आपकी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि अगर किसी लाइन का आपको स्लोप पता है m और वाई इंटरसेप्ट पता है c, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का मतलब लाइन y एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका y कोऑर्डिनेट। तो जैसे मान लो यहाँ कट कर रही है ना y एक्सेस को, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, c, और स्लोप कितना है, m। तो लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सी वाई इंटरसेप्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, यानी वाई एक्स पॉजिटिव वाई को कट करेगा तो पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, ऑरिजिन से पास करेगा तो स्लो वाई इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस से पास करेगा तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लिया समझने के लिए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप -3। स्लोप दे रखा है -3, उसकी लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। अब कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये आपका वाई एक्सिस है, इसका नेगेटिव वाई एक्सिस पे 5 यूनिट का क्या बनाना है, इंटरसेप्ट। मतलब ये ऑरिजिन से ये डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 5 यूनिट है, तो फिर नेगेटिव वाई पे जाएंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, 0,-5। तो आपका वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, -5 हो गया। और स्लोप कितना दे रखा है, -3। स्लोप पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन लिख देंगे क्या, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एम कितना है, -3, सी कितना है, -5। बताया ना यहाँ से वाई इंटरसेप्ट कितना है, -5। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई बराबर -3x -5। आई थिंक क्लियर है सबको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव कोई स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस को a,0 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को 0,b पे है, तो ये जो एक्स को a,0 पे कट कर रही है, तो a इसका एक्स इंटरसेप्ट, b इसका वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया इसका a, और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया b। इंटरसेप्ट है विद साइन आएगा, ऐसा नहीं कि ये ओ ए की लेंथ है, नहीं। ठीक है, हाँ ये जरूर कि मॉड ए अगर निकालेंगे तो ओ ए की लेंथ होगी। ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव एक्स को कट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ए बी हमने अननोन रखे हैं, ए पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग ये पूरा डिसाइड होगा। आप तो बस इतना याद रखो, एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे लाइन कट कर रही है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, बस सिंपल। तो विद साइन लिखना है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ए यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, बी है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। अब 2 पॉइंट फॉर्म। कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो ये 2 पॉइंट है ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अभी मैंने बताया कि यार एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। पॉइंट तो दो दो पता है, कमी किसकी है, स्लोप की। तो बोले सर अभी तो हमने सीखा है कि 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसका स्लोप क्या होता है, बोले y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। आप चाहें तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ऊपर नीचे से माइनस निकाल लो, कॉमन कट जाएगा, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 आ जाएगा। यानी कि कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए न्यूमेटर डिनोमिनेटर में। तो स्लोप आ गया, पॉइंट तो दो दो पता है, स्लोप भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे क्या, y माइनस वाई वन बराबर m। ये क्या है आपका स्लोप, x माइनस x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म समझ में आ गया है। इन कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे बता दिया है। अब है परपेंडिकुलर फॉर्म कह लो या नॉर्मल फॉर्म कह लो। ठीक है, क्या कि एक लाइन है जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस हमें दे रखी है, इस लाइन की ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, p, ये हमें पता है। और ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना लाइन पे, वो पॉजिटिव एक्स के साथ एक्स क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो उस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p। p क्या है, इस लाइन की ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा क्या है, ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है एंटीगल होगा सेंस में, वो अल्फा है आपका। ठीक है, तो अल्फा आपका क्या होगा, 0 से 2 पाई। लाइन अगर ऐसी हुई
तो परपेंडिकुलर ये ड्रॉप होगा और ये एंगल बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जनरल फॉर्म, यानी आपको अगर समझ में आया हो तो कोई स्ट्रेट लाइन कैसी दिखेगी, ऐसी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अब इसमें कोई आपसे पूछे कि बताओ सर स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी। तो कोई लाइन अगर आपको ऐसे दे रखी है जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्व टू 0, तो बोले इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप होगा आपका माइनस ए कितना है 2 और बी कितना है 3, स्लोप हो गया -2/3, ठीक है। स्लोप पता है। अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, बोले एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ कट करेगी, तो वाई जीरो कर दो, तो इस लाइन में वाई जीरो पुट कर दो। जब वाई जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो एक्स कितना आ गया -c अपॉन ए। अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो मतलब वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स जीरो होगा वाई एक्सिस पे, तो आप इसमें एक्स जीरो रख दो, एक्स जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो वाई आ जाएगा। तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट, तो स्लोप होगा -a अपॉन बी। एक्स इंटरसेप्ट क्या, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो कर दो, एक्स निकाल लो, और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो पुट करो, वाई निकाल लो, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आ गए। नेक्स्ट, एक पॉइंट दे रखा है पी x1 y1 और एक लाइन दे रखी है हमें। इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये क्या, कि पॉइंट लाइन में पुट कर दो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर अगर आपको एक ट्रेंगल दे रखा है एबीसी, उसके तीनों वर्टेक्स पता है, उस ट्रेंगल के तीनों क्या पता है, वर्टेक्स, तो आपसे कोई पूछे कि यार इस ट्रेंगल का एरिया बताओ, तो आप एरिया के लिए क्या करना, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ले लेना 3/3 का, x1y1 x2y2 x3y3, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट क्या लास्ट में क्या ले लेना, मॉड, ये मॉड है आपका। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, हाफ से मल्टीप्लाई करना, फिर मॉड ले लेना, तो क्या आ जाएगा, इस ट्रेंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 पॉइंट्स हैं एबीसी, अगर वो कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या क्या कंडीशंस हैं, तो देखो सबसे पहली कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप और एसी का स्लोप क्या होगा, बराबर। तो वही लिखा है एम मतलब स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ एसी, ये बराबर होगा। अगर आपको 3 पॉइंट्स में कोई अननोन या कुछ भी दे रखा है, चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं है, तो ये कंडीशन लगा देंगे कि तीनों का स्लोप, तो स्लोप कोई भी दो का बराबर कर लेना, ए बी बी सी का स्लोप बराबर हो गया तो कोलिनियर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी काम का है कि कभी कभी हो सकता है एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी जीरो दे रखा है, भाई कोलिनियर है तो ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। तो x1y1 बाई x2y2 x3y3, अभी जो मैंने बताया था ना हाफ ऑफ एरिया होता है, हाफ जीरो में चला जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना है। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है, या कोई दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड के बराबर है, तो भी जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर, क्योंकि ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा इस केस में। या फिर ए और मान लो मैंने ये बी और सी पॉइंट लिए, और ए पॉइंट अगर इसको किसी न किसी फाइनाइट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पक्का ये कब ऐसा हो पाएगा, जब ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चंस पे आते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रीड कर लो। लेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन एल। तो देखो एक लाइन आपको दे रखी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना ट्रेंगल फॉर्म करेगी, उसका एरिया दे रखा है कितना, 48, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, तो पहले तो ये है कि यार ये जो लाइन है ना इसको प्लॉट कर लेते हैं, कैसे, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, ये वाई जीरो कर दो, वाई जीरो करेंगे तो एक्स आ गया -c, तो -c, 0, ठीक है। अगर वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी ये निकालना है, तो एक्स जीरो कर दो, तो जीरो कर दिया, तो बी वाई प्लस सी जीरो, तो वाई कितना आएगा, -c अपॉन बी, तो ये वाई को कहाँ कट करेगी ये भी पता चल गया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई आपकी। आगे क्या कह रहा है पढ़ो, बोले इसका एरिया दे रखा है, एरिया कैसे निकालेंगे, बोले मैंने अभी कहा था ना ओ ए की लेंथ निकालनी है, तो -c का क्या ले लो, मॉड, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता सी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, नहीं दिया है, ठीक है। तो ये लेंथ आ जाएगी हाफ, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या बनेगा, -c का मॉड, इंटू हाइट क्या बनेगी, ये -c अपॉन बी का मॉड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको तो अपन बाद में पकड़ते हैं। उसने और आगे क्या कहा है उसको पढ़ो। तो उन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना इस स्ट्रेट लाइन पे, तो वो कितना एंगल बना रहा है, 45, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ,
पॉजिटिव एक्स के साथ 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है सर, तो क्या करें? तो ऐसा करते हैं सर, क्या कि ये जो 45 डिग्री है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 45 डिग्री है। आपको 90 पता है, तो ये कितना होगा? 45। आपको पता है टोटल एंगल 180 होता है, तो 180 में से 45 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। इसका मतलब ये लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है? 135। तो उसका स्लोप पता चल गया ना। तो ये जो लाइन है ये वाली, इसका स्लोप कितना होगा? बोले 10 135। 10 135 कैसे निकालेंगे? बोले 10 और 135 को 180 डिग्री माइनस 45 लिख लो। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा ये? माइनस के साथ, माइनस 10 45, और 10 45 1 होता है, तो स्लोप कितना आ गया? -1। अब यहां से स्लोप बताया था मैंने, अभी जस्ट बताया, स्लोप क्या होता था? माइनस ए अपॉन बी। स्लोप होगा माइनस ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन बी मतलब वाई का कोफिशिएंट। तो स्लोप कितना आ रहा है? -1 अपॉन बी। और यहां से कितना आ रहा है? -1। तो -1 अपॉन बी -1 के बराबर कर दिया, तो बी कितना आ गया? 1 आ गया, तो बी आ गया 1। बी बराबर 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो देखो माइनस सी और माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। सी स्क्वायर आ गया तो पॉजिटिव ही है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं, तो सी स्क्वायर आ गया। और बी तो 1 है, बी 1 पुट कर दिया तो बी गायब हो गया। तो यानी कि 1/2 सी स्क्वायर कितना है? 48। 2 उधर ले जाओ तो 96। तो सी स्क्वायर 96, बी 1 है। आपसे पूछा क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी 1 और सी स्क्वायर है 96, तो 1 प्लस 96 कितना आ गया भाई? 97। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था यार ये। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट आपको दे रखा है P A,0, ठीक है। इससे आपकी एक लाइन पास कर रही है। मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रही है कितना? अल्फा। ठीक है भाई, आया समझ में? एक्यूट एंगल अल्फा। और कह रहा है कि लेट दिस लाइन बी रोटेटेड अबाउट पॉइंट P थ्रू एन एंगल अल्फा/2 क्लॉकवाइज सेंस में। यानी कि एक लाइन है जो A,0 से पास कर रही है, पॉजिटिव एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, और उसको हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे। किस एंगल से रोटेट कर रहे हैं हम? ऐसे राइट में अल्फा/2 एंगल से। टोटल एंगल अल्फा है, अल्फा/2 से रोटेट करेंगे तो फिर बचेगा कितना? अल्फा/2। तो ये एंगल कितना बच गया? अल्फा/2। ये आपकी नई लाइन है। तो नई लाइन है ये वाली, पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बना रही है अल्फा/2। आगे क्या कहा है? न्यू पोजीशन में जो लाइन है उसका स्लोप दे रखा है 2 - √3। तो यानी कि ये जो लाइन है ना आपकी, इसका स्लोप दे रखा है 2 - √3। अच्छा, ये एंगल कितना बना रही है? अल्फा/2। तो स्लोप लाइन का क्या बनेगा? tan अल्फा/2। कितना दे रखा है? 2 - √3। अभी आपको पता होगा 2 - √3 कितना होता है? tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री हो गया, तो अल्फा/2 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो अल्फा कितना हो गया? 30 डिग्री। चलो बोले सर अल्फा तो पता चल गया, आगे क्या? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यानी आपकी जो लाइन है ना ये वाली नई, इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस आपको दे रखा है। अब जब डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी? 1/√2। तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ 3a² tan स्क्वायर अल्फा। देखो अल्फा तो पता चल गया, ए और निकालना है बस। आया समझ में? तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट है A,0, स्लोप आपको दे ही रखा है 2 - √3। तो लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, किससे? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? y - y1 बराबर m x - x1। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन लिख दी। m दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, इसको हम लेफ्ट में ले गए तो ये पूरा मतलब सिंप्लीफाई करके राइट में ले गए तो 2 - √3x, और y गया राइट में तो -y, और -a इंटू दिस ये आ गई, ये लाइन आ गई। अब ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है? 1/√2। कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अभी बताया था, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और अपॉन √a² + b²। तो ऑरिजिन को पुट कर दो किसमें? इस लाइन में। इसका मतलब x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, -0 माइनस ये कांस्टेंट डिजिट रहेगा, अपॉन √ऑफ a² + b²। a क्या है? x का कोफिशिएंट, और b क्या है? y का कोफिशिएंट। तो 2 - √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √ ले लिया। आया समझ में? और ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 1/√2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है? a 2 - √3, मॉड लगा है तो a 2 - √3, और अपॉन में क्या आ जाएगा? √8 - 4√3। कैसे? इसको सिंप्लीफाई करो तो a - b का होल स्क्वायर करो उसमें, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 - 4√3 + 1।
तो 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 माइनस क्या आ गया 4√3, किसमें स्क्वायर रूट के अंदर। 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2 माइनस रूट 3, 4 बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो 2 आएगा, तो 2 अंडर रूट के अंदर क्या बचा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि सर ये जो √2 है ना, इससे कट जाएगा √2 टाइम्स, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 है, ये 2 माइनस रूट 3 इसका स्क्वायर है, तो इससे ये काटेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3। तो a इंटू रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 अपॉन √2 1 है, तो a कितना आ जाएगा √2 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3, तो a कितना आ जाएगा √2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3, a आ गया। अब पूछा क्या है उन्होंने, आपसे पूछा है उन्होंने 3a² tan स्क्वायर अल्फा, जो कि इंटीजर है, यानी डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने a² निकाला, कितना आया बोले स्क्वायर कर दिया इसका, इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 से, a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, ऊपर आ गया 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया a बन गया, कितना है a 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, सॉरी a²। पूछा क्या है आपसे 3a² tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 √3 की वैल्यू, तो 3a² कितना है ये रहा 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू tan स्क्वायर अल्फा, अल्फा 30 डिग्री आया था, तो tan 30 डिग्री कितना होगा 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो 1/√3 का स्क्वायर माइनस √3, ये 3 आएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, करो मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस 4 2√3 माइनस 2√3, ये कट जाएगा 4 आ गया, तो आंसर क्या है 4। आया समझ में? ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम था भाई। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलोंग द लाइंस दिस एंड दिस, m इज द स्लोप ऑफ इट्स थर्ड साइड। ठीक है, तो आपको यहां समझना होगा क्या कि एक कॉन्सेप्ट है, एक लाइन है L1 और ये लाइन है L2। ठीक है, अगर पहली जो लाइन है हमारी ये, इसका स्लोप अगर हमें दे रखा है m1 और इसका स्लोप अगर हमें दे रखा है m2, तो आपको ये एंगल निकालना हो, अगर मान लें tan थीटा एक्यूट है, तो tan थीटा होता है क्या मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्या समझ में आया सबको कि अगर दो लाइंस आपको दे रखी हैं जिनके स्लोप पता है m1 m2, उनके बीच में दो एंगल बनेंगे, एक थीटा और एक बनेगा ये 180 माइनस थीटा। तो आपको अगर थीटा मान लिया जाए एक्यूट एंगल है, निकालना है, तो कैसे निकालोगे tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा मान लो 30 डिग्री आ गया, तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा ये वाला, ये 30 है तो 150 हो जाएगा, तो एक्यूट है 30 ऑब्टूज है 150, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि यहां पढ़ो क्या कर रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलोंग दी, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी दो इक्वल साइड्स हैं, तो मान लो ये दो इक्वल साइड्स हैं आपकी, एक ये इनकी इक्वेशन दे रखी है, ये दोनों की इक्वेशन। फिर कह रहा है कि एम इज द स्लोप ऑफ थर्ड लाइन, एक लाइन है थर्ड साइड, और उस थर्ड साइड के अलोंग जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना है एम। तो कह क्या रहा है, तो कह रहा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एम। तो देखो भाई ऐसा है कि ये कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इक्वल साइड्स हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही इन दोनों के बीच में एंगल है। क्लियर हुआ? ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। तो क्या करें, तो बात बहुत सीधी सी है भाई, क्या कि अगर आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, देखो एंगल निकालना है तो m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 बता ही दिया मैंने, लेकिन यहाँ तो एंगल इक्वल दे रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इन दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों के बीच में लगाएंगे और इक्वल कर देंगे। लेकिन उस केस में क्या है ना, मॉड आता है, मॉड ऑफ दिस और मॉड ऑफ दिस इसमें। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं जिसमें मॉड से बच सकते हैं अपन, क्या, और वो कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी ऐसा केस हो ना कि दो मतलब एक ट्रायंगल में ही कोई दो साइड मतलब दो एंगल इक्वल करना है, तो आप क्या करना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में चलना, कोई कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, तो जैसे ये एंगल बराबर है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे गए, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे गए, तो एंटी क्लॉकवाइज में गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, जो अपन लिखते हैं ना tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो उसमें m1 माइनस m2 ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसा करेंगे तो मॉड मत लगाना भाई, तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चले यहाँ से ऐसे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो लगाओ क्या लिखेंगे, यहाँ इसका स्लोप निकाल लिया हमने, कैसे, माइनस ए अपॉन बी, इसका स्लोप आ जाएगा माइनस ए कितना है -1 और बी कितना है 2, तो स्लोप आ गया 1/2, इसका स्लोप निकाल लो, तो -1 अपॉन 1 -1 आ गया, स्लोप पता है, इन दोनों में एंगल लगा रहे हैं अपन फॉर्मूला tan थीटा का,
तो मॉड आता है लेकिन मॉड नहीं लगा रहे, हमने ट्रिक सीखी है। तो m1 माइनस m2 फाइनल ये है m1 यानी 1/2 माइनस m2, इसका स्लोप कितना है m अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर, इसमें भी लगाना है इन दोनों में सेम एंगल है, तो क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका स्लोप m है तो m माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एलसीएम ले लो यहाँ, तो 1 माइनस 2m और यहाँ जाएगा 2 प्लस m, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ जाएगा m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव है, आप देख लो इसका डी क्या है, डी आएगा 36 प्लस 4 यानी कि 40 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव है तो इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। आपसे भी यही कहा है कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एम का सम चाहिए, तो भाई सम ही चाहिए तो रूट्स निकालने की क्या जरूरत है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है -6, तो माइनस ऑफ -6 अपॉन ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कितना आ गया है 6, यही पूछा है भाई आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एंगल निकालना हो तो ऐसे निकालना है, एंगल इक्वल करना हो एक ही ट्रायंगल में तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, तो ये एंगल यानी tan थीटा बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, यहां से बात बन जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट ए बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर ओ ए बी सी। देखो एक स्क्वायर है ओ ए बी सी में स्क्वायर है जिसमें ओ आपका ऑरिजिन हो गया, ओ ए जो साइड है वो एक्यूट एंगल बना रही अल्फा विद पॉजिटिव एक्स, तो पॉजिटिव एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रही अल्फा, तो कुछ ऐसा होगा ये। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, और इक्वेशन आपका दे रखा है डायगोनल्स का, तो ये डायगोनल होंगे इसके दो, उनकी इक्वेशन दे रखी है, तो जैसे मान लो एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये आपका स्क्वायर हो गया, साइड लेंथ ये दे रखी है, और ये इसके दो डायगोनल हो गए, कौन कौन, ओ बी और ए सी। आगे क्या कह रहा है, इनकी इक्वेशन ही दे दी है उन्होंने। अच्छा अगर आप गौर से देखें तो ये इसमें y को मतलब इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 बराबर 0, यानी कि ये लाइन को ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लाइन पक्का किससे पास करेगी, ऑरिजिन से, तो इसका मतलब ये आपकी जो इक्वेशन है ना ये वाली, ये कौन से डायगोनल की है, ओबी की, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रही है। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझने से पहले एक बात तो हम समझ गए क्या, कि ये जो डायगोनल है ये दूसरा है बेसिकली, कौन सा वाला है ये, ए सी, तो ये ए सी डायगोनल की इक्वेशन है। आपको पता होगा सिंपल क्या, कि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो आपको पता है कि डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो ये डायगोनल इक्वल हैं, तो ये 90 है, परपेंडिकुलर 90 है डायगोनल्स के बीच में, तो 90, और ये क्या होते हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं, 45 या 45 45 45, 90 है 45 है, आप खुद बताओ, ए कॉस 45 ओ एम कितना होगा, जल्दी बोलो, प्रोजेक्शन ले लो, ए कॉस 45, या इस ट्रायंगल में आप cos 45 लगा लो, ओ एम ए में cos 45, क्या लिखोगे, cos 45 ओ एम अपॉन ओ ए, यानी ओ एम अपॉन ओ ए दैट इज ए क्या है, cos 45, तो आ गया ना ओ एम, यहाँ से ओ एम की लेंथ कितनी आ गई, ये cos 45, cos 45 1/√2 होता है तो ये √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका ओ एम का मतलब है कि ऑरिजिन से ए सी जो लाइन है डायगोनल उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने क्यों लिखा, बोले यार ए सी हमें पता है, ए सी की इक्वेशन, और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो आपको ए सी की जो इक्वेशन है वो दे ही रखी है, और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी निकाल लो, कैसे, ऑरिजिन पुट करेंगे इसमें, यानी एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, या अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 - 1 √3 + 1 का स्क्वायर का सम, और ये कितना दे रखा है, a/√2, मतलब निकाल लिया हमने a cos 45 से, हमें एक्चुअली a ही तो निकालना है, a स्क्वायर, तो a/√2 कितना आ जाएगा यहाँ से, 8√3 अपॉन, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 + 1 - 2√3 अंडर रूट के अंदर, और 3 + 1 + 2√3, तो सबको दिख गया होगा 2√3 कट गया, तो 4 और 4 8, 8 का अंडर रूट हो गया 2√2, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 2√2, तो देखो √2 से √2 कट गया, 2 से कट गया 4, तो a कितना आ गया 4√3, आपसे पूछा क्या है a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो 16 × 3 दैट इज 48, आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट दी पॉइंट, आपको पॉइंट्स कहा है, यानी कि ये पॉइंट अल्फा बाई 11/2 अल्फा, अल्फा वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर है, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा 11/2 है। ठीक है, तो पॉइंट्स लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, तो देखो ये 3 लाइन दे रखी हैं, इनसे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ से एक नई चीज ये भी सीखने को मिलेगी, 3 पॉइंट्स अगर अपन को दे रखे हैं तो इनकी इक्वेशन को सॉल्व करें, जैसे पहली और दूसरी की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, आपको वर्टेक्स निकालने, तो क्या करेंगे, पहला दूसरे को सॉल्व कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इनको सॉल्व कर लो तो सी के आ जाएंगे। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या, 5, एक्स आया 6, वाई आया 5, तो 6, 5 इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम दोनों का निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को सॉल्व कर लिया, सेकंड थर्ड, ठीक है, सॉरी फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड को सॉल्व कर लिया, तो ये तीनों पॉइंट आ गए हमारे, क्या क्या, 6, 5, 4, 7 और 10, 3, ये वर्टेक्स मिल गए हमें। बट ज्योमेट्री का थोड़ा सा रोल है इसमें, क्या, उसने कहा कि वो पॉइंट बताओ 11/2 का अल्फा जो ट्रायंगल के जो फॉर्म होगा तीनों से, उसके अंदर होगा या ऊपर होगा पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाएं, तो जैसे पहली लाइन मान लो मुझे प्लॉट करनी है ये वाली, तो y0 रखूंगा तो x आएगा 11, मतलब 11, 0 पे कट करेगा x एक्सिस को, और इसमें अगर मैंने x0 किया तो y आया 11, तो y एक्सिस को कट करेगा 0, 11, तो 0, 11 ये वाला पॉइंट है, और 11, 0, तो ये लाइन हमने प्लॉट कर दी। ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 11। ऐसे ही हम सारी लाइन्स को प्लॉट कर सकते हैं, जैसे इसको प्लॉट करोगे तो y0 किया, इसमें y0 किया तो x आया 16, तो 16, 0 से लाइन पास करेगी, और x0 करेंगे तो y आया 8, तो ये लाइन देख लो किससे पास करे, 0, 8, y कोऑर्डिनेट ये, तो ये वाली लाइन आपकी पता है कौन सी, ये वाली लाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये दोनों लाइंस प्लॉट कर लिया, तीसरी लाइन के बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये लाइन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कैसे कट करेगी, तो हमने तो पॉइंट्स निकाले हुए हैं, तो अपन ने क्या किया कि ये जो लाइन है, सारी लाइंस को जब प्लॉट करेंगे तो हमें पॉइंट्स पता है कि ये 6, 5 आया, यहाँ से 4, 7 तो इधर होगा लेफ्ट में, और 10, 3 राइट में होगा, तो ये पॉइंट्स आपको पता है। तीसरी लाइन प्लॉट करना बहुत आसान है, क्या कि x आ जाएगा, y0 करेंगे तो 14.5 और y आएगा 29/3, मतलब 10 से छोटा आएगा। ठीक है कि नहीं है, तो ये लाइन बीच में फंस गई है, और ये इन दोनों को कहाँ कट करेगी वो पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है। तो ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है साइडेड वाला, ये ट्रायंगल बना है आपका, मैंने थोड़ा जूम भी किया ऐसे, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है आपका ये वाला। अब आपका जो 11/2 अल्फा वाला पॉइंट है वो इसके ऊपर या अंदर होगा पॉइंट। ठीक है, तो आपको पता है कि यार 6 से 11/2 मतलब 5.5, तो 6 से तो कम होगा और 4 से ज्यादा होगा, तो यानी आपका पॉइंट होगा यहाँ पे। तो ये वर्टिकल लाइन मैंने बनाई, वर्टिकल लाइन मतलब एक्स कांस्टेंट, तो एक्स कितना है 11/2, तो ये लाइन, ये दो लाइन जो दिख रही है ट्रायंगल की, ये दो साइड ये वाली, तो इनको कहाँ कट करेगा बस आपको ये पता करना है, कौन कौन सी साइड को, इसको और इसको। तो ये वाली साइड कौन सी है, एक्स प्लस वाई बराबर 11, इसमें आप एक्स बराबर 11/2 रखो, तो 11/2 प्लस वाई बराबर 11, तो वाई आएगा 11/2, तो बी पॉइंट आपको क्या मिला, 11/2, 11/2। बिल्कुल ऐसे ये पॉइंट निकाल लो, कैसे, एक्स बराबर 11/2 किसमें पुट कर दो, ये वाली लाइन में, 2x+3y बराबर, तो इसमें x की जगह 11/2 पुट करो, तो 2 × 11/2 प्लस 3y बराबर देश, तो 11 कम किया तो y आया इतना, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कितना है 11/2, 6। अब अगर कोई पॉइंट इस ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स के बीच में है या इन साइड्स पे है, तो बताओ y कोऑर्डिनेट ही तो है अल्फा, वो कितना होगा 11/2 से 6, तो अल्फा कितना होगा 11/2 से 6 ये है। और आपसे कहा है कि अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट, आई थिंक यही पूछा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये 11/2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, प्रोडक्ट कितना आया 33, तो आंसर क्या आएगा इसका 33। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। तो ये क्या कह रहा है, देखो, ए लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन, एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रही है, मेक्स इक्वल एंगल्स विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनके साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब 45 और ऑरिजिन से पास कर रही है, तो पक्का वो लाइन क्या होगी, ये वाली। अच्छा, ऑरिजिन से पास कर रही है और कितना एंगल बना रही है 45, तो ये पॉजिटिव एक्स साथ 45 है, तो स्लोप कितना हो गया इस लाइन का 1045, दैट इज 1। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, y-0 बराबर m x-0, तो लाइन क्या आ गई y बराबर x, काफी पॉपुलर है वैसे ये, पॉजिटिव एक्स के कोऑर्डिनेट्स को कट करने वाली लाइन क्या होगी, y बराबर x, याद रखना। ठीक है, अब आपको ये पता है लाइन ये है, और ये इन दो लाइंस को कट कर रही है। अच्छा, अगर हम इन दोनों लाइंस की बात करें, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है,
इस लाइन का स्लोप है -2/1 और इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है -4/2, दैट इज -2। तो दोनों लाइन का स्लोप बराबर आ रहा है। दो लाइंस का जब स्लोप बराबर होता है तो लाइंस होती हैं पैरेलल। कैसी होती हैं लाइंस? पैरेलल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों लाइन का स्लोप बराबर है तो पैरेलल लाइंस होंगी। इनको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। x0 रखो y-6, y0 रखो x-3, तो ये वाला लाइन बन गई। इधर से भी आ जाएगा p पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x को कट करेगी। तो ये लाइन है y बराबर x, इन दोनों गिवन लाइंस को a और b पॉइंट पे कट कर रही है ऐसे। आगे उसने कहा कि दें एट पॉइंट्स, और ए बी हमें दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है? ए बी यानी ये इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 9/√2। ठीक है, और फिर कह रहा है कि चलो इनके बीच में डिस्टेंस पता है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए जो पॉइंट है उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया L2 लाइन पे, ये L2 पे ऐसे, तो उसको नाम दिया इन्होंने एम। ठीक है, तो कह रहा है ए एम यानी ए एम अपॉन बी एम, ये हमें चाहिए। तो मैंने क्या इन लाइन्स को दोबारा से बनाया कि एक पहली लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2, और इनके बीच में आपसे जो पूछा है रिजल्ट वो ये है। क्या पूछा है? ए एम अपॉन बी एम। तो आपको दिया क्या था कि भाई एक लाइन है y बराबर x, जो पहली लाइन को ए पे कट करेगी, दूसरी को बी पे कट करेगी। ठीक है, और ए से हमने परपेंड ड्रॉप किया एम, ये एंगल है थीटा, ये अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो थीटा तो हमने खैर एज्यूम किया है। अब आपको चाहिए ए एम अपॉन बी एम। अगर आप गौर से देखें ए एम अपॉन बी एम, तो अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा ही तो है। अच्छा, टेन थीटा अगर गौर से देखें तो ये जो लाइन है ना, ये क्या है? y बराबर x, और ये लाइन कौन सी है? L2। इनके बीच में एंगल ही तो है। अच्छा, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का तरीका नहीं पता है क्या? पता है क्या? बोले फॉर्मूला है सर m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। तो कैसे निकालें सर? बोले सिंपल है सर, बहुत सीधी सी बात है। क्या? ये यार इसका स्लोप पता है L2 का, L2 लाइन ये रही, इसका स्लोप अभी निकाला था। दोनों का स्लोप कितना है? -2। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -2। और इसका स्लोप कितना है? इसका तो हमने निकाला था ना y बराबर x का, यहाँ पे इसका स्लोप तो m1 है आपका 1, और इसका स्लोप है m2 दैट इज -2, -2 है यहाँ। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो। तो ए एम अपॉन बी एम इस ट्रायंगल से बनेगा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। एक्यूट एंगल ही तो है ये, ट्रायंगल वरना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो m1 हो गया आपका 1 और m2 हो गया -2, पुट कर दिया। तो 1 + 2 3 और 1 - 2 -1, मॉड लिया तो 3 अपन -1 का मॉड क्या आएगा? 3। सो आंसर इज 3। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो एक फंक्शन दे रखा है, इसकी रेंज है आपकी क्या? क्लोज्ड अल्फा से बीटा। फिर कह रहा है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन क्या है? ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो आप है ना इसमें गौर से अगर देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। क्या? ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ये कि टिग्नोमेट्री में रिजल्ट होता है क्या? कॉस थीटा और कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। क्या होता है ये? 1/4 कॉस 3 थीटा। तो देखो कॉस 60 माइनस एक्स, कॉस 60 प्लस एक्स, इसकी जगह मैंने देखा 1/4 कॉस 3x। ठीक है, बाकी सब एज इट इज है। अब क्या करें? बोले 4 से कटा कितनी बार? 4। अब मैंने देखा यार साइन 3x है कॉस 3x है, तो यह इस जो 4 है ना इसको 2 × 2 लिख लिया मैंने। तो 2 × 2 साइन 3x कॉस 3x। इससे क्या फायदा हुआ? बोले 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है? 3x, तो 3x का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 6x। तो इतने का आंसर आ गया ये साइन 6x। अब 2 बचा साइन 6x और कॉस 6x, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से क्या बनेगा? साइन 2 थीटा। थीटा 6x है, उसका दोगुना कर दो तो 12x। x क्या है? कोई भी रियल नंबर। रेंज निकालनी है तो भाई साइन x की रेंज क्या होती है? -1 से 1। साइन 2x की भी क्या होती है? -1 से 1। साइन 3x की भी -1 से 1। साइन में कुछ भी रखो, कोई भी एंगल, रेंज आएगी -1 से 1। तो साइन में 12x है तो भी इसकी रेंज कितनी होगी? -1 से 1। किसकी? साइन 2x की, साइन 12x की। अब आपको तो 6 प्लस साइन 12x की चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, उसमें 6 ऐड करेंगे तो मिनिमम कितनी आएगी? 6 - 1।
मैक्सिमम 1 है, 1 में 6 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + 1। तो यही तो है मिनिमम से मैक्सिमम रेंज। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज कितनी हो गई 5 से 7। आपको कितनी दे रखी है अल्फा से बीटा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 5, बीटा कितना हो जाएगा 7। तो अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट है उसकी इस लाइन से आपको क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे बताया था, पॉइंट पुट कर दो लाइन में अपॉन √a² + b²। तो 5,7 इस लाइन में पुट कर दो, तो 3 × 5 प्लस 4 × 7 + 12 अपॉन √a² + b², 3 4। तो ये 5 आ जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई किया तो 55 और ये आ गया 11। ठीक है, आया समझ में। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ, एक ये वाला है जो आप ट्राई करना, ये वाला है ये भी ट्राई करना। और थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करना और भी ऐसे जेईई मेंस के फीडबैक जो आपको देखेंगे उनको भी ट्राई करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।